नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ढेरों बधाइयां, क्योंकि दूसरी बार पिता बने हैं। लालू परिवार में नई खुशी आई हैं, लेकिन इन सब के बीच लालू परिवार में बीते कुछ दिन काफ़ी टेंशन भरे रहे थे। टेंशन दे दी थी लालू यादव के बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने। मालदीव गए थे घूमने के लिए, कहीं ना कहीं अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए, लेकिन पूरे परिवार पर ही तनाव पैदा कर दिया अपने कुछ तस्वीरों के चलते। अब इन सब के बीच लालू यादव ने बिना किसी देरी के, वह लालू यादव जिन पर शुरुआत से ही परिवारवाद का आरोप लगा, ये आरोप लगा कि अपने नात रिश्तेदार, अपने बेटा बेटी को ही सिर्फ राजनीति में सेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे को ही राजनीति अपनी पार्टी से निकाल दिया 6 साल के लिए। बहुत बड़ा फैसला है, एक मुखिया के रूप में पार्टी के और एक पिता के रूप में भी। लेकिन इस फैसले के बाद चर्चा ये हो रही है, जेडीयू और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप की हरकतों को देखते हुए लालू यादव ने ये सवाल पैदा ही ना हो कि भाई तेज प्रताप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनुष्का कौन है जिनके साथ तस्वीर वायरल हुई, मालदीव क्यों गए थे। ऐसे तमाम सवाल जो राजनीति से ताल्लुकात नहीं रखते, इन सब को दूर रखने के लिए लालू ने सीधा तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाल दिया। और सवाल सिर्फ एक ही रहे कि तेजस्वी सीएम कैसे बनेंगे। लेकिन इन सवालों के बीच जेडीयू और बीजेपी कह रही है जैसे चुनाव खत्म होंगे वैसे ये वापस आ जाएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अमन सर के साथ कि उनका क्या मानना है। क्या तेज प्रताप की वापसी के संकेत हैं, या तेज प्रताप उन नेताओं में से एक दिखेंगे कि अब वो दोबारा पलटकर उस जगह नहीं देखेंगे जहां से निकाले गए हैं। देखिए दीपक, जिस तरह बिहार में चुनावों का वक्त है और हर कह सकते हैं कि मोड़ पर राजनीति और तमाम बिसात बिछती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में जिस तरह का कह सकते हैं कि माहौल अब आरजेडी के अंदर या उसके खेमे के अंदर बन रहा है, वो ये बताता है कि उनके लिए चीज़ें सुखद रहने वाली नहीं है। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से माहौल क्रिएट किया है, उसका असर आने वाले चुनाव में पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर ये कहा जा रहा था कि तमाम सर्वे भी सामने थे कि सबसे बिहार के लोकप्रिय नेता इस समय वो हैं, मुख्यमंत्री की पसंद सबसे अधिक वो हैं। लेकिन जिस तरह का कारनामा तेज प्रताप यादव ने किया है, उसको लेकर अब ये लगने लग गया है कि क्या वाकई में आरजेडी को जो पहले का माहौल था उसी के अनुरूप लोग वोट देते हुए नजर आएंगे, या यहाँ से उनकी जो राजनीति है उसका एक लेवल नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इसकी मुख्तलिफ वजह भी नजर आती हैं। आप देखिए, तेज प्रताप यादव की जो शादी है ऐश्वर्या से, वो 2018 में हो जाती है। 18 में शादी होने के बाद आप देखिए 6 महीने के भीतर ही वो अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लेते हैं। उस समय भी बड़ी आलोचना उनकी हुई कि भाई 6 महीने के अंदर आप कैसे किसी जो शादी की है आप कैसे तलाक की बात कर सकते हो। उसको लेकर तमाम तरह की आलोचना भी उनको झेलनी पड़ी, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहे। अभी भी वो मामला अदालत के अंदर है। उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए, उनके परिवार के ऊपर लगाए कि भाई उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट तक की जाती थी। और एक समय वो रोती हुई कह सकते हैं कि लालू आवास से लालू के परिवार के अपने घर की तरफ रवाना हुई थी। वो भी काफ़ी सुर्खियों में बना रहा था। लेकिन अब उससे ये एक बात आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि आप देखिए कि डाइवोर्स का मामला चल ही रहा है। ऐसे में अनुष्का यादव की एंट्री होना ये बताता है कि क्या जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि भाई 10 साल 12 साल पहले से उनके ताल्लुकात उनसे थे, यानी कि उन्होंने क्या ऐश्वर्या को धोखा दिया है। अब ये पूरे का पूरा मामला बन रहा है। उससे बड़ी बात की देखिए दीपक, टाइमिंग जरा आप देखिए कि 4-5 महीने पहले ये मामला सामने आता है, 4-5 महीने के बाद चुनाव बिहार में होने वाले हैं। ऐसे में तमाम जो विरोधी खेमे हैं इस पूरे के पूरे माहौल को कहीं ना कहीं सियासी रंग देने का प्रयास करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। आप देखिए तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। अब यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को जिस तरह से 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है, तमाम तरह से आपने शुरुआत में कहा कि उनके पिता ने उनसे अलग होने का फैसला किया, उनके भाई ने भी उनसे अलग होने का फैसला किया है, और कह सकते हैं उनके परिवार में खुशी भी आई है। लेकिन इस खुशी को अभी तक आप देखेंगे तेज प्रताप यादव की तरफ से कोई ट्वीट भी नहीं किया गया। तो क्या यहाँ से अब ये मानकर चला जाए कि परिवार के बीच में अब जो 2 राहें हैं वो बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं? क्या तेज प्रताप अपनी राह अलग करते हुए नजर आ रहे हैं? और महत्वपूर्ण बात की 2025 के चुनाव में अब तेज प्रताप किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे दीपक? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब वो अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। उनके 2 संगठन जो उन्होंने रजिस्टर्ड भी करा रखे, 2015 की अगर बात करें तो उन्होंने DSS यानी धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ था। वहीं अगर 2021 की बात करें तो छात्र जनशक्ति परिषद के नाम से उन्होंने एक संगठन को
को रजिस्टर किया हुआ था, यानी कि राजनीति में आने का प्लान क्या अलग से उनका पहले से ही था? अगर ऐसा है तो यहाँ पर हो सकता है कि वो खुले तौर पर अब ये बात कहते हुए दिखाई पड़े कि अगर मेरे पिता ने, मेरे भाई ने मुझसे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए, अलग कर लिए हैं, तो फिर मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, अपने बूते में पार्टी खड़ी कर सकता हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या उनसे ये सब चीज़ें करवाई जा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर पहले भी आपने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। आई थिंक 2019 में वो पार्टी से भी अलग होते हुए नज़र आए थे। कुछ दिनों पहले उनके 2 वीडियो सामने आए, जिसमें एक बार वो पार्टी के नेता को धक्का देते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा पुलिस वाले से डांस करने को कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हुई। तो ये ऐसे कह सकते हैं पहलू हैं, ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर तेज प्रताप यादव के जो सियासी भविष्य के ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो किस तरफ जाएंगे। क्योंकि देखिए 6 साल का वक्त छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा वक्त होता है। और ये भी बात सुनने को लगातार मिल रही है कि क्या वाकई में उनको निकाला गया है या सिर्फ ये दिखावा है। क्योंकि कल ऐश्वर्या राय ने सामने आकर ये सब बातें कही हैं कि जब लालू परिवार को सब कुछ पता था तो आखिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की गई। और ये बातें अब जिस तरह से चल पड़ी हैं उसका कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल फ़ायदा विपक्षी लोग हैं, या जो कह सकते हैं कि जो सियासी विरोधी हैं आरजेडी के और तमाम तरह से उनकी पार्टी के, उनका फ़ायदा उठाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो के रूप में ये फैसला लिए, लेकिन पिता भी हैं और राबड़ी देवी माता भी हैं। कहीं ना कहीं माता पिता पर क्या बीती होगी, क्योंकि ना सिर्फ तेज प्रताप की इन हरकतों को, इन जो भी कृत्य थे उनको राजनीतिक नज़रिए से देखा जा रहा है, बल्कि लालू परिवार में ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो परिवार बहुत मजबूत था, मजबूती के साथ हर किसी का सामना करता, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी के नेता हों, लेकिन वही परिवार अब जो बिखरा है उससे एनडीए को कितना फायदा होगा, क्योंकि यादव वोट बैंक बिखरने की बिल्कुल। और देखिए मुझे याद आता है कि तेज प्रताप यादव ने एक समय कहा था कि मैं सारथी हूं और मेरे भाई छोटे यानी कि तेजस्वी यादव मेरे अर्जुन हैं, मैं उनको मुख्यमंत्री बना कर रहूँगा। लेकिन जिस तरह से अब राजनीतिक तौर पर वो हाशिए पर आ गए हैं, क्योंकि आप देखिए उनकी पत्नी को लेकर पहले ही कहीं ना कहीं तमाम तरह की बयानबाजी सामने आती रही। ये तक कहा गया कि भाई जानबूझ के उन्होंने अपनी पत्नी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम किया है। अगर उनको किसी और से प्रेम था या ताल्लुकात थे तो आखिर शादी उन्होंने क्यों की? क्योंकि एक दो इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर में उनसे शादी करवाई गई, तो आखिर वो तैयार क्यों हो गए। और अब जब अनुष्का यादव का नाम सामने आ गया है तो आखिर उनके साथ में कैसे ताल्लुकात हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शादी हो चुकी है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो है लालू यादव ने बहुत सारा पैसा अनुष्का यादव को दिया है, घर लेकर भी दिया है। उनके भाई जो आकाश यादव है उनके ऊपर भी तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल अब यहाँ पर मामला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से अनुष्का यादव का नाम सामने आया है उसने विपक्षी दलों को, विरोधी खेमों को लगातार बोलने का मौका दिया है। आप देखिए चाहे बीजेपी हो चाहे जो जेडीयू हो, सभी लोग एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने जो कृत्य किया है उसकी पूरी की पूरी सच्चाई जो थी वो लालू परिवार को पता थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की खामोशी उन्होंने इख्तियार की और जिस तरह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की, उसका सारा का सारा जो दोष है वो उन्हीं के ऊपर जाता है। इसी बात को लेकर अब आपने देखा कि तुरंत जो तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है उसके अनुसार लालू यादव ने अपने बेटे को ना सिर्फ पार्टी से निकाला बल्कि अपने भी ताल्लुकात ख़त्म करने की बात कही। वहीं अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही, जो भावी मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में देखे जा रहे हैं और ख़ासकर जो इंडिया गठबंधन उसके सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री का वो होने जा रहे हैं। तो ये ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर आरजेडी बच नहीं सकती, उनको सामना करना पड़ेगा और जवाबदेही अपनी तय करनी पड़ेगी। इसीलिए आपने देखा कि जब जैसे ही ये बात सामने आई तुरंत लालू यादव ने, उसके बाद तेजस्वी यादव ने तुरंत अपने जो संबंध थे वो ख़त्म करने की बात कही और ये कहा कि भाई तेज प्रताप की इस हरकत की वजह से हम उनको 6 साल के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि भाई अपना जो पकड़ है कह सकते हैं राजनीति के ऊपर, जो फिलहाल अभी माहौल बना हुआ है वो उससे ज़रा सा भी पीछे नहीं हटना चाहते। क्योंकि जो 3-4 साल लगातार घूम घूम कर तेजस्वी यादव ने एक बिहार को अपने समर्थन में लाने का प्रयास किया है, अपने पक्ष में लाने का जो प्रयास किया है उसको इस मोड़ पर आकर कहीं ना कहीं वो छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, जो भी वो करते हैं वो उनका फैसला है, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं और मैं उनसे अपने ताल्लुकात ख़त्म करता हूं। अब इसका कितना असर बिहार की राजनीति में पड़ने वाला है, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार आरजेडी कांग्रेस पार्टी में तमाम सारी बैठक चल रही है, तमाम सारी बातचीत चल रही है। क्या इस हरकत का असर अब इसके ऊपर भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? और दूसरा अहम सवाल कि क्या अब यहाँ से जो अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा सबसे बड़े बन रहे थे इंडिया की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, क्या उस चेहरे में कोई तब्दीली आ सकती है? ये बड़े सवाल अब उठ के सामने आ रहे हैं।
तो अभी तक तेज प्रताप यादव का अपने पिता के इस फैसले पर ज़्यादा कुछ रिएक्शन सामने नहीं आए। जब तक उनके बयान या फिर उनके अगले कदम को लेकर खुलासे नहीं होते तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये बिहार की सियासत है, पल पल समीकरण बदलते हैं। शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लालू अपने बड़े बेटे के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन यहाँ से लालू ने संदेश तो ये दे दिया कि जब बात पार्टी की विचारधारा की आएगी, बात जब सामाजिक न्याय की आएगी, तो चाहे बड़े बेटे के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों ना करना हो, वो जरूर करेंगे। देखते हैं इसका फायदा उन्हें चुनावी साल में कितना मिलता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।